TWR द्वारा प्रस्तुत जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबन का स्वागत बा। ई कार्यक्रम एगो अवसर देला कि हम बाइबल से जुड़ल चीजन का अध्ययन कर सकें और ई जान सकें कि हमारी जिंदगी खातिर परमेश्वर का इच्छा बा। यही उद्देश्य के साथे हम ई कार्यक्रम आप सबन खातिर प्रस्तुत करतनी। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरें। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। नाही त पीछे तू नरका में जइबा। नाही त पीछे तू नरका में जइबा। नाही त पीछे तू नरका में जइबा। स्वर्ग के खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। स्वर्ग में खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। तरल बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। जब रउआ चाहिले जिंदगी सुधारे। जब रउआ चाहिले जिंदगी सुधारे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। गले से लगई है करी है प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। गले से लगई है करी प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। हाँ मित्र, यहेजकेल के किताब के 4 और 5 अध्याय में यहेजकेल निश्चित चिन्ह सबके उपयोग कैले बने तथा साथ ही साथ दृष्टांत सब के भी लोगन के सामने रखले। यह समय तक यरूशलेम के नाश ना भइल रहे और झूठ भविष्यवक्ता लोगन के कहत रहले कि रउआ लोग के बीच में शांति होई। उ कहत रहले कि जौन यहूदी बाबुल के बंधुआई में गइलन उ बहुते ही जल्दी अपना देश लौट आई हैं। लेकिन यहेजकेल यिर्मयाह से भी पक्का
कर रहल बाड़े कि ओहनी लोग बंधुआई से अभी वापस ना लौटी हैं और यरूशलेम के नाश हो जाई। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय 3 पद एह तरी से बता रहल बा, जब लोग कह रहल हुई हैं शांति और सुरक्षा बा, तब जैसे कि गर्भवती स्त्री पर सहसा प्रसव पीड़ा आ पड़ले, वैसे ही ओहनी लोग पर विनाश भी आ पड़ी और वो बचा ना सके हैं। जब लोग कहत हुई हैं कि कुशल बा और कुछ समय नइखे, तो ओहनी लोग पर एक विनाश आ पड़ी, जौना तरी से गर्भवती औरत पर पीड़ा आ पड़ेला और वो कौनो रीति से ना बची हैं। हम रुआ से केवल इहे कहे चाहतानी कि केवल एक ही शांति के राजकुमार बने और वो हमें प्रभु यीशु मसीह। ए अध्याय में हमने के यरूशलेम के न्याय के बारे में पढ़ी न जा। एहस के लोगन के बता रहल बाने कि यहाँ पर कोनो तरीके शांति नहीं खे, यरूशलेम के नाश होके वाला बा। यहेजकेल नबी की किताब 4 अध्याय 1 पद एह तरी से बता रहल बा, अब हे मनुष्य के संतान, तू एगो ईंट लेके ओकरा के अपना सामने रखा और ओकरा पर एगो नगर अर्थात यरूशलेम के फोटो अंकित करा। ओ समय लिखे खातिर लोग ईंटा के इस्तेमाल करत रहले और ईंटा पर ही सब लेखा जोखा राखत रहले। ए तरीके बहुत ऐसन सब ईंटा पावल जात रहे। उ लगभग चकोर आकार के रहे। ओकर आकार 12 और 14 इंच के रहे। एहस के लिए यरूशलेम शहर के फोटो ईंटा पर बनावे के रहे और उह ईंटा पर दर्शावल गोल रहे कि यरूशलेम के नाश होखे वाला बा। यहेजकेल नबी की किताब 4 अध्याय 3 पद एह तरी से बता रहल बा, फिर एगो लोहा के तावा ला और ओकरा के लोहा के देवाल मान के अपना तथा नगर के बीच खड़ा कर, तब आपन मुख उनका ओर ऐसन कर मन उनका के घेर लिहल गोल होखे और ओकर घेराबंदी कर। ई इस्राएल के घराना के खातिर एगो चिन्ह। अब यहेजकेल लोहा के छिपा लेबे के रहे और ओकरा के अपना तथा यरूशलेम के चित्र के बीच में रखे के रहे। ई ए बात के प्रतीक रहे कि उनकर और यरूशलेम के बीच में परमेश्वर एगो देवाल रखले बने। यरूशलेम के नाश पक्का रहे, ई रुके के ना रहे। उ कतना सुघर ढंग से परमेश्वर के लोगन खातिर संदेश ले अले। यहाँ पर चिन्ह यरूशलेम के बंधुआई, न्याय, दुख और दंड का ह। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर हुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल में ही देखी। यहेजकेल नबी की किताब 4 अध्याय 9 से 13 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम एह पद के रुआ सामने पढ़ रहल बानी। पर तू गहूं, जौ, सेम, मसूर, बजड़ा और कठिया गहूं लिहा, ओकरा के एक ही बर्तन में रखिह और ओकरा से अपना खातिर रोटी बनावल करीह। जतना दिन तक तू एह करवट पर लेटल रह, अर्थात 390 दिन तक ओकर रोटी खाइल करीह और तू हर दिन जोख जोख के 20 शकेल खाना खाइल करीह। तू ओकरा के समय समय पर खइह और जवन तू पानी पिया उ माप में हीन के 6वां भाग होई। तू ओकरा के समय समय पर पीह। तू एकरा के जौ के रोटी के समान खाइल करीह,
तू ओकरा के देखत देखत मनुष्य के विष्ठा के कंडा पर एकरा के पखावल करीह। तब यहोवा परमेश्वर कहले, यही तरी इसराइली ओ सब जाति सब के बीच आपन अशुद्ध भोजन खई हैं, जहाँ हम ओहनी लोग के खदेर देव। ई चेतावनी हम सबनी के दहला देवे वाली ह। ई यहेजकेल के खातिर भी बहुते मुश्किल रहे, काहे कि ऊ याजक रहन। ऊ कभी भी अशुद्ध रोटी ना खैले रहन। मित्र, यहेजकेल नबी की किताब 4 अध्याय के 14 पद एह तरी से बता रहल बा, पर हम कहनी, आह प्रभु यहोवा देख, हम कभी भ्रष्ट ना भइनी, काहे कि बचपन से लेके अब तक हम कभी मुअल या हिंसक जानवर द्वारा फाड़ल गइल मांस ना खैनी, और ना ही कभी अशुद्ध मांस हमरा मुंह में गइल। इस सब चिन्ह भयानक आवे वाला दिन के बारे में वर्णन करता। आई अब देखल जाओ यहेजकेल नबी की किताब 5 अध्याय के 1 पद से लेके 3 पद ए तरी से बता रहल बा, हे मनुष्य के संतान, तू एगो तेज तलवार ल औरी नाव के अस्तूरा के समान ओकरा के काम में लेके आपन कपार और दाढ़ी के बार मुड़ा। तब जोखे के खातिर तरजुई लेके बांट के भाग बनाव। जब नगर के घेराबंदी के दिन पूरा हो जाए, तब तू 1/3 बार लेके नगर के बीच आगी में जरा दिया। 1/3 लेके नगर के चारों ओर तलवार से बिखेर दिया, यानी कि छीट दिया, और 1/3 के हवा में उड़ा दिया। तब हम तलवार बीच के ओकरा पीछे चलाई। तब ओकरा में से कुछ बार लेके ओकरा के अपना वस्त्र के छोर में बनी है। ऐसा लागता कि ई एगो चमकदार बिजली से चले वाला छुरा के तरी दिखाई देत होई। ओ दिन सब में उनका पास बिजली से चले वाला छुरा ना रहे। एकर मतलब का रहे? यहेजकेल के अपना कपार के बार के छिलवावे के रहे और दाढ़ी मुड़वावे के रहे, जौन की ओह दिन में प्राय याजक लोग ना करत रहले। हमरा समझ से बहुत ऐसा लोग यहेजकेल के बार छिलवावत देखे खातिर बहुत सब लोग जमा भइल हुई हैं कि ना? रुआ अनुमान लगा सकता नहीं। आपन बार छिलवला के बाद यहेजकेल 3 गो भाग में बटले। 1/3 भाग त ऊ लिहले और इस शहर के अंदर जरा देहले। ई ओहनी लोग के प्रतीक रहे जौन की तड़के शहर के अंदर जरा दिहल जाए वाला रहन। जब यरूशलेम के नाश होई, वहां पर यही तरी भइल और फिर 1/3 भाग लेके तलवार से मरीह और ऊ यही तरी ही कैलन। एकर मतलब ई लोग तलवार से मारल जइहें और आखिरी 1/3 तितर बितर हो जइहें। एकरा में ऊ लोग भी शामिल बाणे जौन की मिस्र के गोइलन और यिर्मयाह के भी साथ ले गोइलन और तनकी सा बाचल लोग वहां पर रह गोइलन। यहेजकेल 5 अध्याय के 12 से 17 पद एह तरी से बता रहल बा, सुनि ध्यान से। और तोहनी लोग में से 1/3 मरी से मुइहें, या तोहनी लोग के बीच अकाल के ग्रास हो जइहें। 1/3 तलवार से तोहरा आस पास मरल जइहें और हम 1/3 के चारों ओर बिखेर देब और हम तलवार खींच के ओकर पीछा करब। ए तरी हमार क्रोध शांत हो जाई और ओहनी पर भड़कल हमार प्रकोप ठंडा होई और तब हमरा शांति मिली। जब हमार क्रोध ओहनी लोग पर भड़क चुकल होई, तब ओहनी लोग जनिहे कि हमार यहोवा ही अपना जलन में आके ई कैले बाड़े। एकरा अतिरिक्त हम तोहरा के चारों ओर के
जाति सब के बीच सब आवे जाए वाला के देखते उजाड़ देव और निंदा के कारण ठहराइब। जब हम कोप भरल घुड़की सब में और जल जलाहट में तोहरा के दंड देव, तभी तोहरा चारों ओर के जाति सब के सामने निंदा नाम धराई, चेतावनी और भय के कारण ठहरी। हमारी हवा ई कहले बने, जब हम तोहरा पर अकाल के आपन घातक और विनाशक तीर छोड़ब त तोहरा के नाश करे के खातिर ही छोड़ब। वही समय हम तोहरा पर अकाल और भी बढ़ाइब और तोहरा रोटी के आधार तूर देव। एकरा अतिरिक्त हम तोहरा पर अकाल और हिंसक पशु भेजब और ऊ तोहनी लोग के निसंतान क दिही। तोहनी लोग पर महामारी और रक्तचाप आ पड़ी तथा हम तोहरा पर तलवार भी चलाइब। हमारी यहोवा ई कहले बाणे, यहेजकेल मनमाना करे वाला लोगन के मना कर रहल बने। ऊ हनी लोग की यरूशलेम के नाश, कष्ट झेले तथा दैविक न्याय सब के बारे में बतावताड़े। आज भी हम देखतानी कि बहुत ही कम लोग बाणे जौन की प्रभु के वचन से परिचित बने। बहुत सा मसीही लोग परमेश्वर के वचन पर ध्यान ना देले। परमेश्वर यरूशलेम के लोगन के चेतावनी दिले और यह संदेश आज भी हमरा और रउआ खातिर भी बा। जब परमेश्वर के न्याय आ जाई त ओ समय रउआ के निर्णय लेवे में देर हो आइल होई। दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 6 अध्याय के 2 पद एह तरी से बता रहल बा, काहे कि ऊ कहताणे, ग्रहण कइल जाए के समय हम तोहार सुन लिहनी और उद्धार के दिन हम तोहार सहायता करनी। देख अभी ग्रहण कइल जाए के समय बा, देख अभी उद्धार के भी समय बा। अभी हमनी खातिर समय बा कि हमनी के उद्धार के ग्रहण कर ली जा। यहेजकेल के किताब बहुत ही क्रमबद्ध रूप से लिखल गइल बा। अभी तक हमनी किने भविष्यवक्ता रहन जौन की यरूशलेम की बहुत ही चिंता करत रहले और ऊ बतौले कि पूरा यरूशलेम पर न्याय आवे वाला बा। यहेजकेल दूसरा समूह के लोगन के प्रतिनिधि सबके साथ रहे जौन की नबूकदनेस्सर गुलाम बना के ले गुलन। उ लोग बाबुल में दास के रूप में रहले और बेचार नदी के किनारे खेती के काम करत रहले। वहाँ पर झूठ भविष्यवक्ता लोग भी रहन जौन की लोगन के भरमावत रहले, झूठ आशा दिलावत रहले। अपना सेवकाई में भी हमनी के एह तरी के चरित्र के लोगन के पाई न जा। जब हम परमेश्वर के विषय में कई संदेश अपना कलीसिया में प्रचार करनी त एगो आदमी आपन नाम हमनी के कलीसिया से अलग कर लेहलस। ऊ कहले, हम शांति पावे खातिर चर्च आईना मगर शांति ना पाइना। बाद में हमरा पता चलल कि न्याय के विषय पर प्रचार सुनल उनका बढ़िया ना लगेला। 6 और 7 अध्याय में न्याय पर 2 संदेश बा। यहेजकेल अभी वही बात के बोले जा रहल बने जौन की सब लोग के खातिर ह। आई अब हमनी के देखल जाओ यहेजकेल नबी की किताब 6 अध्याय के। त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल में ही देखी और हमरा संगे निकाल ली। यहेजकेल नबी की किताब 6 अध्याय 1 पद के हमरो सामने पढ़े जा रहल बानी। एह तरी से लिखल बा, तब यह परमेश्वर के वचन हमरा किने पहुंचल। ई पद 2 संदेश के शुरू कर रहल बा। दूसरा संदेश 7वां अध्याय से शुरू होता। यहाँ पर ध्यान देवे के जोग महत्वपूर्ण बात बाकी दोनों संदेश में अंत एह वाक्य से होता कि तब वो जान ली है कि हम यहोवा परमेश्वर ही हई। ए बात पर जोर देता है कि परमेश्वर
प्रेम हमें, लेकिन हमने के सिक्का के दू तरी से देखे के बा कि परमेश्वर पवित्र हमें और वो पाप के दंडित करी हैं। यदि रुआ आज्ञाकारी ना रहब त रुआ पाप करब, उनकर इनकार करब, उनका द्वारा दिहल गोल उधार के स्वीकार ना करब त केवल एक ही रहबा, उह न्याय। आजकल मानव बहुत तरीके बहाना बनावे की कोशिश कर रहल बड़े। मनुष्य आपन गलती ना मानने चाहेला, बल्कि यहाँ तक कि परमेश्वर के अस्तित्व के भी ना मानी है। यहेजकेल नबी की किताब 6 अध्याय के 2 से 5 पद एह तरी से बताल बा, हे मनुष्य के संतान, इसराइल के पहाड़ सब के ओर मुंह कह के उनका विरुद्ध नबूवत करा और कह, हे इसराइल सब के पर्वत सब, प्रभु यहोवा के वचन सुना। पर्वत सब, पहाड़ी सब, नाला, गली कुची, घाटी सब से प्रभु यहोवा एह तरी से कहताड़े, देखा हम खुद तोहनी लोग पर तलवार चलाइब और हम तोहनी लोग के ऊंचा स्थान के नष्ट कर देब। अतः तोहनी लोग के वेदी सब उजाड़ हो जाई और तुहार धूप वेदी तुर दी और तुहार घात कइल गोलन के तुहरा कुती सब के सामने फेंक देब और ओहनी लोग के हड्डी सब तोहनी लोग के वेदी सब के आस पास छिड़क देब। न्याय पूरा देश के ऊपर आवे वाली बिया, एकरा से हमनी के भाग नहीं खींच सकत। न्याय जरूर होई और न्याय जरूर आई, ऐसे रउआ तैयार रही। अगर न्याय आई ई जान ली कि रउआ के जवाब देवे के बा। प्रभु यीशु मसीह आई हैं इस संसार में इस चांदी के जो के खातिर सोना के तराजू लेके आई हैं। ऐसे हमार बात मानी और प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करी। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वह हमारे के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।